ESPN 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा काजमी और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। आज इस बुलेटिन की शुरुआत में बात करेंगे 29 दिनों से अपनी मांगों पर अड़े किसानों की। बुलेटिन में बात राहुल गांधी के सौंपे राष्ट्रपति को ज्ञापन की, वहीं पुलिस की हिरासत में आई प्रियंका गांधी वाड्रा की, साथ ही बंगाल चुनाव में कांग्रेस के गठबंधन की और वही बात उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को टक्कर देने निकली प्रियंका गांधी वाड्रा की। और बुलेटिन के आखिर में बात कल अजय माकन के अहम राजस्थान दौरे की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सरकार ने फिर भेजी किसानों को चिट्ठी, कहा हर मांग पर चर्चा के लिए तैयार। योगी सरकार का बड़ा फैसला, मनरेगा मजदूरों को भी मिलेगी पेंशन और आवास की सुविधा। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में नहीं शामिल हुई ममता बनर्जी, टीएमसी बोली न्योता ही नहीं मिला। हरियाणा किसानों का फूटा, दुष्यंत चौटाला पर गुस्सा, किसानों ने खोद डाला दुष्यंत चौटाला के लिए बनाया गया हेलीपैड। जयपुर में सीएम अशोक गहलोत ने की केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की जमकर तारीफ। खबर की शुरुआत करते हैं कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन का आज 29वां दिन है। दिल्ली में चल रही शीतलहर और हाथ कपा देने वाली ठंड भी किसानों का हौसला नहीं तोड़ पा रही है। वहीं आज किसानों को खुला समर्थन देते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी विजय चौक से राष्ट्रपति भवन तक मार्च कर राष्ट्रपति को 2 करोड़ हस्ताक्षर वाला पत्र देने पहुंचे, जिसमें कृषि कानूनों को वापस लेने की बात कही गई। इस बीच आज भी दिल्ली के कई रास्ते और बॉर्डर बंद रहे। किसान संगठनों को सरकार ने चिट्ठी भेजकर कहा है कि वो सभी मुद्दों पर बात करने को तैयार है। सरकार ने ये भी कहा कि तीनों कानूनों में एमएसपी की बात नहीं है। सरकार पहले ही इसे लेकर वर्तमान व्यवस्था चालू रखने के लिए लिखित आश्वासन देने को तैयार हो चुकी है। ऐसे में कानून से बाहर जाकर इसकी कोई मांग तर्क संगत नहीं है। आवश्यक वस्तु एक्ट में संशोधन पर बात संभव है। विद्युत अधिनियम और पराली पर अभी सिर्फ प्रस्ताव ही लाया गया है। सरकार ने किसानों से वार्ता की तारीख और समय पूछा है। जहां एक तरफ किसान अपनी मांगों पर अड़े हैं, वहीं केंद्र की मोदी सरकार भी अड़ियल रवैये से पीछे हटने को तैयार नहीं है। जहां एक तरफ किसानों और सरकार के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है, वहीं कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 29वां दिन है। किसानों के समर्थन में कांग्रेस नेता विजय चौक पर राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकालना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी। इसके बावजूद मार्च निकालने पर प्रियंका गांधी समेत कई नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस मार्च से अलग राहुल गांधी ने किसानों के मुद्दे पर राष्ट्रपति से मुलाकात की। इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि मोदी के खिलाफ खड़ा होने की कोशिश करने वालों को आतंकी करार दे दिया जाता है, भले ही मोहन भागवत ही क्यों ना हो। साथ ही इस मामले पर प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी नेता और समर्थक किसानों के लिए जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं वो पाप है। अगर सरकार किसानों को देश विरोधी कहती है तो सरकार पापी है। किसानों की समस्या का हल तब निकलेगा जब सरकार उनका आदर करेगी। इस सरकार के खिलाफ किसी भी तरह के असंतोष को आतंक के नजरिए से देखा जा रहा है। इसके साथ ही जहां एक तरफ किसानों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है, वहीं पश्चिम बंगाल में चुनावी तैयारियां जोरों पर हैं। पश्चिम बंगाल में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और वामपंथी दल मिलकर एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरेंगे। वामपंथी दलों ने पहले ही कांग्रेस के साथ गठबंधन की हरी झंडी दे रखी थी और अब कांग्रेस ने भी साथ चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। कांग्रेस के पश्चिम बंगाल प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी के मुताबिक कांग्रेस और लेफ्ट के साथ चुनाव लड़ने पर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मोहर लगा दी है। सांसद और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस पार्टी ने पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के लिए लेफ्ट के साथ गठबंधन कर लिया है। लेफ्ट के साथ गठबंधन के लिए पार्टी से मिली हरी झंडी मिल गई है। ऐसे में एक बार फिर 2016 के विधानसभा चुनाव की तरह कांग्रेस और लेफ्ट मिलकर बंगाल में बीजेपी और ममता बनर्जी से दो हाथ करेंगे। वहीं बंगाल की ही तर्ज पर यूपी में भी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। जी हां, उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने 2022 के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पद के चेहरे के तौर पर प्रियंका गांधी को उतारने को लेकर जौनपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। दरअसल कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी भी हैं और लंबे समय से पूर्वांचल में कांग्रेस की ओर से संघर्षों के तौर पर एकमात्र चेहरा बनकर उभरी हैं। ऐसे में उनको सीएम के तौर पर पेश करने की कोई चर्चा तो नहीं रही, मगर
जौनपुर जिले में सबसे पहले उनको सीएम के तौर पर पेश करने की चर्चा ने सियासी समीकरण सामने लाकर खड़ा कर दिया है। हालांकि हर बात पर ही वो उत्तर पूर्वी प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार केंद्र और राज्य सरकार पर हमलावर रही हैं। बेचियों से लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लेकर आंदोलन को समर्थन और पूर्वांचल के लोगों से लगातार संवाद कायम कर अपने पार्टी के लीडर के तौर पर वो सक्रिय रही हैं। पीएम के संसदीय क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकार पर वो लगातार हमलावर दिखाई देती हैं। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि प्रियंका गांधी क्या सूबे की योगी सरकार को टक्कर दे पाएंगी या नहीं। लेकिन कल राजस्थान की सियासत में भी एक बड़ा मोड़ सामने आ सकता है। दरअसल राजस्थान के निकाय चुनाव में कांग्रेस को मिली सफलता के बाद अब सरकार और संगठन में नियुक्तियों को लेकर कवायद शुरू हो गई है। इसी लिहाज से कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी अजय माकन कल से 3 दिवसीय यात्रा पर राजस्थान के दौरे पर पहुंच रहे हैं। इस दौरान माकन कांग्रेस के करीब 100 विधायकों, पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से साथ जयपुर और कोटा में विचार विमर्श और मंथन करेंगे। माकन का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि प्रदेश में जल्द ही राजनीतिक नियुक्तियां होने वाली हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस प्रदेश कमेटी का पुनर्गठन किया जाना है। ऐसे में माकन कांग्रेस कमेटी की प्रक्रिया के साथ साथ राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर भी राय मशवरा करेंगे। माकन के सामने गहलोत और पायलट गुटों को संतुष्ट करने का एक चुनौती भरा काम रहेगा। गहलोत और पायलट गुट इन राजनीतिक नियुक्तियों में एक बड़ा हिस्सा अपने अपने खेमे के करीबियों को दिलाना चाहते हैं। लेकिन अब राजस्थान की कांग्रेस को मजबूत करने और दोनों बड़े नेताओं को संतुष्ट करने का पूरा जिम्मा अजय माकन के हाथों में ही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN9 न्यूज के साथ।